कर दिया। हेलो एवरीवन, आज हम टीजीटी पीजीटी मैथ के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेबी कर्व को पढ़ने वाले हैं। आपके डीएसएसपी पीजीटी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग बात करो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे हैं तो उसे देख लीजिए। जैसे कभी आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे, x-3 x-1 यहाँ लिख दिया स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0। इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है x का मुझे वो वैल्यू बता दो जिससे कि ये क्वेश्चन इक्वेशन सेटिस्फाई करे। फिर हम देखेंगे इतने भारी भरकम क्वेश्चंस होंगे, x-8 होल टू पावर 16, x-1 होल टू पावर 17। इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। क्लियर है? जहाँ पे x की वैल्यू निकाल देंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस जो अभी आप देख रहे हैं इतने काफ़ी टफ है। थोड़ी देर बाद जब हम बेबी कर्व का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी से समझ में आएगा, काफ़ी कम समय में इसे बना लेंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन में लाने के लिए हम बेबी कर्व का इस्तेमाल करेंगे, जो आपके सिलेबस में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बेबी कर्व क्या है, उसके आगे चलते हैं। तो बोला जाता है कि बेबी कर्व एक मेथड है। किस तरह का मेथड है तो जरा देखिएगा, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बेबी कर्व मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्वाड्रेटिक के मतलब आपको समझ में आया होगा, जो ax² + bx + c के फॉर्म में हो जाए, या इसी को आप x - a x - b के फॉर्म में रख लो। लेकिन बात आ जाती है सर कि ये इनइक्वालिटी क्या है, क्योंकि ये पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये इनइक्वालिटी पे ही बेस्ड है। क्योंकि इनइक्वालिटी नहीं समझेंगे तो बेबी कर्व काम नहीं करेगा। और इनइक्वालिटी क्या है कि इस तरह के जो सिंबल आप देख रहे हैं इसे इनइक्वालिटी का सिंबल कहते हैं। यानी बेबी कर्व तभी लागू होगा कि जब तक इनइक्वालिटी नहीं है। तो अब इनइक्वालिटी क्या है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी को पढ़ना। थोड़ी देर बाद मैंने कहा ना, ये सारे क्वेश्चन काफी ईजी नजर आएंगे, काफी ईजी। तो उसके लिए 1 बाय 1 स्टेप को देखते हैं। देखिएगा, मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर आगे तक इसे पढ़ाता चला जाऊंगा, जिससे आप देखेंगे कुछ ही समय बाद काफी आसानी होगी क्वेश्चन बनाने में। अब देखते हैं इनइक्वालिटी कि इनइक्वालिटी क्या है। इससे पहले, अब इनइक्वालिटी क्या है इससे पहले आप समझिए कि इक्वालिटी क्या होता है। इक्वालिटी क्या होता है कि अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है a और b, दोनों एक दूसरे से इक्वल है, इसे इक्वालिटी कहते हैं। तो इस करने वाले केस में क्या है कि आप इस साइड a के साथ कुछ भी प्लस माइनस इंटू डिवीजन कर लो, जो भी वैल्यू से कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर हमेशा सेम होगा। इसके साथ कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन बात यह आ जाता है कि सर अगर 2 नंबर इक्वल है तो इक्वालिटी है। जब बेटा मुझे ये बताइए, जब 2 नंबर अनइक्वल हो जाए तो क्या? तो बेटा यहाँ पे बहुत सारे लॉजिकल व्यू निकलते हैं, जिसको आप इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर है? अब मैं इनइक्वालिटी की बात करूं कि अगर 2 नंबर इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है? एक दूसरे से बड़ा हो सकता है, या फिर दूसरे से छोटा हो सकता है, या फिर बड़ा या बराबर हो सकता है, या फिर छोटा या बराबर हो सकता है। तो बस इसी कंडीशन को हमारे पास इनइक्वालिटी बोला गया। अब बात आ गई, सर अगर 2 नंबर a ग्रेटर देन b है, क्या इसमें भी प्लस माइनस इंटू डिवीजन करने पर साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जैसे यहाँ पे साइन इक्वल है, चाहे कुछ भी कर लो दोनों साइड, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब यहीं पे जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो बेटा ये ध्यान में रखिएगा, इनइक्वालिटी में अब डायरेक्टली आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को चीजों को ऐड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकते। यहां पे कंडीशन हो सकता है कि इनइक्वालिटी का कंडीशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये इन्हीं चीज को जानने के लिए हम इनइक्वालिटी के फंक्शन की बात करेंगे कि इनइक्वालिटी का फंक्शन क्या होता है। देखिएगा, अब इसके कुछ फंक्शन है, देख लो क्या कहता है। पहला फंक्शन, और यही सारे फंक्शन आगे आएगा। अगर मैं कह दूं कि a ग्रेटर देन b है, तो अब यहाँ पे रूल कहता है कि अब इसके साथ कुछ भी वैल्यू या तो जोड़ दो या फिर कुछ घटा दो, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जांपल समझो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मैं लिख दूं 5 ग्रेटर देन 3 है आपके पास, ठीक है ना। अब दोनों साइड कुछ जोड़ दो, चाहे मैंने जो 2 जोड़ दिया, ये लो, इनइक्वालिटी अभी भी बराबर है। ये हो गया 7 ग्रेटर देन 6, चाहे माइनस कर दो, माइनस किया, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1, अभी भी बराबर है। ठीक है, इसके चेंज में कोई बदलाव नहीं। दूसरा फंक्शन देखना, टोटल 3 फंक्शन पढ़ने। दूसरा फंक्शन देखो, अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b है, लेकिन अब बोला जाता है, अब यहां से 2 कंडीशन बनते हैं। अब हो सकता है
इसके साथ अगर मैं कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, देखो यहाँ पे के वैल्यू ऐड कर दूं, के वैल्यू ऐड कर दूं, अब ये वैल्यू सेम भी रह सकता है इनक्वालिटी का साइन, या फिर इसकी वैल्यू बदल भी सकती है। ये देखो ये कैसे, ये डिपेंड करेगा बेटा के की वैल्यू पे। अगर के हमारा पॉजिटिव है तो इसका साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर के की वैल्यू नेगेटिव है तो साइन जो है रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर लेस देन में बदल जाएगा। कैसे, तो जरा इसे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि 5 ग्रेटर देन 3 है, तो आप के की वैल्यू कुछ ले लो, मैंने 2 ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 5 इंटू इससे भी ये 10 हो जाएगा, इधर 6, अभी भी तो बड़ा है। लेकिन अगर मैंने के की वैल्यू यहाँ पे वापस वही क्वेश्चन ले लेता हूँ, 5 ग्रेटर देन 3 है और के की वैल्यू आप कुछ ले लो, इस बार -2 ले लो, अब इससे मल्टीप्लाई करो -2 को, ये होगा -2 -3 सॉरी -6। तो आपको पता है ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, क्योंकि -6 बड़ा होता है बेटा। तो आप समझ में आया। तो ये क्वेश्चन साइन सेम भी रह सकता है, साइन अपोजिट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि मल्टीप्लिकेशन जिस नंबर से हमने किया है कि वो मल्टीप्लिकेशन का साइन पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव। इतनी बातें क्लियर है। अब तीसरे फंक्शन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पर 3 फंक्शन आपको पढ़ना है। अगर मैं तीसरे फंक्शन की बात करूं तो जरा, अगर फिर से कोई एक वैल्यू a ग्रेटर देन b है, बेटा ये सारी बातें ऐसा नहीं कि ग्रेटर देन के लिए ही है, लेस देन के भी लागू होगा, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल सबके लिए। तब यहां पर भी फिर से 2 कंडीशन लागू होता है हमारे पास। देखिएगा ये साइन जरा देखिएगा पलट भी सकता है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो जरा देखिएगा, हो सकता है ये साइन आपका बदल भी जाएगा। अब ये साइन आपका सेम भी रहेगा, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, अब ये डिपेंड करेगा ए बी के साइन पे। अगर ए और बी, समझ रहे बेटा, ए बी का साइन अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू इनइक्वालिटी बदल जाएगी। अगर ए बी की साइन लेस देन 0 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर, तो साइन हमारा सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो यहां पर, अब मैंने क्या लिखा, दोनों का एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर मैंने लिख दिया कि 5 ग्रेटर देन 3 है, मानते हो, इसको डिवाइड पे ले जाओ, 1/5 1/3, तो अब देखिएगा ये वैल्यू बड़ी और ये छोटी, यानी ए बी है, इसके जो 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, यही तो ए बी है। तो ये देखिएगा 15, ये कितना हो जाएगा 15, देखो अब ये ग्रेटर देन 0 है। यानी अगर ए बी का दोनों साइन पॉजिटिव है तो इस केस में जैसे हम इसका रेसिप्रोकल कहते हैं तो दूसरा वाला साइन जाता है, बदल जाता है, क्योंकि ए बी दोनों पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। लेकिन अब इसका उल्टा देखो, अगर मैंने कह दिया 5 ग्रेटर देन -3 है, देखिएगा ये कुछ लिख दिया हमने, देखो अगर मैंने देखो सही है ये भी, देखो यहाँ पर अब इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं 1/5 और ये हो जाता है हमारे पास 1/3। देखो यहाँ पे ये हो गया -1/3, तो बेटा अभी भी साइन बड़ा ही रहेगा, चाहे ये नेगेटिव है या क्यों। यानी कि अब मैं 5 और 3 को -3 को मल्टीप्लाई करूं, माइनस क्या हो गया 15। यानी अब इस केस में ए बी की वैल्यू अगर दोनों का मल्टीप्लाई करने से वैल्यू अगर छोटा हो जाता है तो याद रखना साइन में नो चेंज, साइन सेम रहता है। लेकिन अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो, उसका रेसिप्रोकल करने से साइन रिवर्स हो जाता है। ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम आने वाले हैं जब क्वेश्चंस पे, तो इन बातों का ख्याल रखेंगे। तो इतनी बातें सबको क्लियर हुआ। देखो आगे, अब ये तो फंक्शन से देख लिए। अब यहाँ पे बात आता है हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट और हमें पढ़ना है, जिसे कहते हैं इंटरवल। इंटरवल क्या है, जिसमें हमें किसी नंबर को, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ। देखो जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया इस तरह से, और यहाँ पे मैंने दे दिया ये हमारा ए है, एक्स की वैल्यू, क्योंकि डोमेन के लिए तो काम कर रहे हैं हम, ये बी है। अगर मुझे कह दिया जाए कि एक ग्राफ ए से लेकर बी तक लाई करता है, लेकिन अगर बोला जाए कि ए को छोड़कर और बी को लेकर, तो इस चीज को कैसे लिख जाए, आप ऐसे लिख देंगे कि एक्स की जो वैल्यू इस केस में है ए टू बी है। लेकिन बेटा अगर एक्स को छोड़ना हो और इसको रिमूव करना हो, इसको इंक्लूड करना है, यानी ए को एक्सक्लूड, तब यहाँ पे एक तरह का साइन यूज किया जाता है इस तरह का कि ए जो ऐड कर ले, ए को एक्सक्लूड कर हटा दिया और कोमा बी, इस साइन का मतलब होता है इंक्लूड करना। तो ये साइन को ही यहाँ पे इंटरवल कहते हैं, ठीक है। अब इस इंटरवल के बारे में जाना, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर के ऑप्शंस होंगे वो इस वाले साइन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये कहता है कि ये ग्राफ ए पे सेटिस्फाई नहीं है लेकिन बी पे सेटिस्फाई है, क्योंकि ए को हटा रहा हूं, बी को जोड़ रहा हूं, क्योंकि वेवी कर्व के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने कहा मैं एकदम बेसिक स्तर से आपको लेके चल रहा हूं। तो अब ये चीजें क्या है, इसके लिए अब हम जानेंगे इंटरवल।
इतनी बातें सबको क्लियर हो गया। देखो अब हमारे पास इंटरवल। इंटरवल क्या है कि कौन सा पॉइंट को लेना है, किस पॉइंट तक जाना है, किसे छोड़ना है, इन सारी बातों को हम इंटरवल के रूप में जानते हैं। देखिएगा अब मैं बात करूं इंटरवल को, तो इंटरवल हमारे पास देखना मेनली 3 तरह का पढ़ना है, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैं पढ़ा देता हूं। ये देखिएगा, देखो एक को बोलते हैं बेटा क्लोज इंटरवल, एक को बोला जाता है ओपन, और एक को बोला जाता है क्लोज या ओपन, और एक को बोला जाता है एक्सेप्ट या फिर रिमूव। ये सारी चीजों का यूज होगा। फिर मैं आपको लगभग 80 क्वेश्चन का सेट दूंगा, जहां पे इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में जानेंगे कि इसका यूज कैसे है। बेटा मैंने कहा ना कि यहाँ पे बारीकी से डिफरेंस होता है, अगर उन डिफरेंस को अगर ढंग से नहीं किया ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। देखो यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं आते इसमें। देखो क्लोज इंटरवल लगाया जाता है सिर्फ और सिर्फ, पहला नंबर पॉइंट, जब साइन ग्रेटर इक्वल हो या फिर लेस इक्वल साइन के लिए क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट, इसके लिए जो साइन यूज किया जाता है इस तरह के ब्रैकेट का, स्क्वायर ब्रैकेट का, ठीक है। अगर मैं अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने लिखा कि एक x है जो कि 3 से छोटा और 1 से बड़ा है, इसका मतलब a1 को इंक्लूड कर रहे हैं, 3 को इंक्लूड। अब ग्राफ देख लो तो ये देखिएगा 1 है 3 है, तो यहाँ देखना इस वाले बबल के फॉर्म में इसे सॉलिड के फॉर्म पे कह देंगे, यानी x जो है 1 से 3 की भी लाइक करेगा। और इस केस में अगर मुझे लिखना हो इंटरवल के फॉर्म में तो इसे लिखा जाता है x बिलोंग्स टू 1 to 3, यानी 1 भी लेना है और 3 भी लेना है, x to 3। तो इतनी बात है, याद रखना क्लोज इंटरवल हमेशा ग्रेटर इक्वल और लेस के लिए यूज किया जाता है। दूसरा देखो ओपन इंटरवल, पहला पॉइंट ये यूज किया जाता है ग्रेटर देन के साइन के लिए और लेस देन के साइन के लिए। इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है इस तरह के ब्रैकेट का यूज किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट जिसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक वैल्यू है, x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ 1 और 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे तब इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, 1 है 3 है, तो अब यहाँ पे एक्सक्लूड करने के लिए हम बबल का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइन ग्राफ से है, लेकिन जब इसे हमें ऑप्शंस के रूप में ड्राइव करना हो तो x बिलोंग्स टू 1 और 3, दोनों में अंतर समझ में आया। यहाँ पे 1 और 3 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, बट जबकि यहाँ पे 1 और 3 को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ले नहीं रहे, ये ऐड होगा ये नहीं, क्योंकि 1 और 3 पर ये ग्राफ अनडिफाइन हो जाएगा, लेकिन ये वाला ग्राफ डिफाइन होगा। अब आइए क्लोज इन ओपन इंटरवल कब यूज होते हैं, जब ग्रेटर लेस और ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल का कॉम्बिनेशन हो जाए। और इसके लिए जो साइन यूज किया जाता है कर्ली ब्रैकेट का भी, ये भी और ये वाला भी, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको इस तरह लिख दिया कि x लेस देन 3 है, ग्रेटर इक्वल 1 है, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये देखिए 1 है 3 है, ये ओपन है तो इसे बबल बनाएंगे, ये क्लोज है इसे सॉलिड कर देंगे, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो अब इसे मैं लिखूं x बिलोंग्स टू, जरा देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 1 छोड़ना है और 3 को लेना है, तो 3 लेने के लिए हम इसे कर देंगे क्लोज। तो ये हो गया हमारा क्लोज ओपन। बेटा ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस में हमारे ऐसे ही पेज आएंगे जहां हमें समझाना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्ट या फिर रिमूव कंडीशन। ये इसके लिए देखिएगा ये एक अनडिफाइंड जो देखिएगा अनडिफाइंड एलिमेंट जो होगा को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कहने का मतलब जरा देखो यहाँ पे, अगर मैंने एक कंडीशन लिया यहाँ पर, एग्जांपल समझ लीजिए, हाँ ये भी समझ लो, इसका जो ब्रैकेट लेते बेटा इस तरह का यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर इस तरह का टिल साइड करके। अब इसका एग्जांपल दे लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया कि x की वैल्यू 1 से 3 तक सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, लेकिन 2 पे ये अगर ये फंक्शन ऐसा हो कि 2 पे अनडिफाइन हो रहा है तो इसे हम अब बबल कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ इस तरह के क्वेश्चन लिखा x - 2, तो आपको पता है कि ये y इक्वल टू x - 2, x डज नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी कि आप इसकी वैल्यू 0 नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई सिचुएशन बन गया जहां पे 2 डालें, भले ये क्वेश्चन x 1 to 3 ये भी डिफाइन हो रहा है, या देखना ऐसे देखो, मैं इसको बना ही देता हूँ, देखना x - 1 है, x - 3 है, तो 1 3 पे ये डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अगर 2 पे अनडिफाइन हो रहा है तो हम x बिलोंग्स टू, तेरा देखना 1 to 3 तो लेंगे, लेकिन अब 2 को हटाना है तो इस तरह करके ऐसे साइन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? हाँ,
आप कहेंगे सर 1 to 2, 2 to 3 नहीं ले सकते, बेटा ले सकते हैं, बट ये एक गुड मैथमेटिशियन की निशानी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, हमें इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरी कहानी थी हमारे पास इंटरवल की। अब आइए कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले मैं एक बेसिक मेथड से बता देता हूं, फिर वेबी कर्व का यूज करेंगे तो देखना कितनी भारी भरकम क्वेश्चन आसानी से बनेगा। एक इनइक्वालिटी, क्योंकि पता है मैंने अभी जस्ट बोला है कि वेबी कर्व क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया x - 3 x - 2 ग्रेटर इक्वल 0, मुझे x की वो वैल्यू बता दीजिए जिससे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जिसके लिए x और y हमारे पास काम करे। देखिएगा अब मैं बात करूं ये वैल्यू और ये वैल्यू 0 से तभी बड़ी होंगी जब ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो, या फिर ये नेगेटिव या फिर ये नेगेटिव हो। क्लियर है? तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को पहले बेसिक मेथड देखो, फिर मैं बेबी कर्व से बता दूंगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां से कोई चीज या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम। जैसे मैं कह दूं कि ये दो क्रिटिकल पॉइंट है, कोई एक इक्वेशन है x - 2, ठीक है, तो दो से बड़ी चीजें ये पॉजिटिव कहलाएगी, इससे नीचे की चीजें कुछ भी डाल दो इसके अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 को क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है, जहां से कोई भी इक्वेशन या फिर कोई भी आपके पास फॉर्मूला मैक्सिमम होता है या फिर मिनिमम। ठीक है, वो देखो इसके लिए हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, जो इक्वेशन होता है उस इक्वेशन को इक्वल टू 0 पे लाके खड़ा कर देंगे। जैसे x - 3 की बात करें तो इसकी 0 कर देंगे तो यहाँ x की वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी 3 इस इक्वेशन के लिए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। x - 2 0 कर देंगे और x की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब इस इक्वेशन का, अब इसको मैं बना के दिखाता हूँ। पहला देखिएगा, पहले मैं x - 3 का ग्राफ बना लेता हूँ। x - 2 का बना लो पहले, ये देखो x - 2 का बना एक ग्राफ बनाया नंबर लाइन ग्राफ पे, ये -∞ और पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ मैंने डाला 2। तो अब ये कहता है इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, इस साइड आप जाओ, और यहाँ 3 दे दिया, इस साइड में आप जिधर जाना हो इस साइड में सभी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, इधर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। एज इट इज अगर मैंने x - 3 का ग्राफ बनाया, देखो ये पॉजिटिव x इन्फिनिटी और -∞, ये कुछ हो जाता। फिर मैं यहाँ पे 2 है 3 है, देखिएगा, और x - 3 के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 3 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी ये पॉजिटिव जाएगा, 3 से छोटी वैल्यू के लिए ये नेगेटिव दे देगा। देखो डाल के देखो, कोई भी वैल्यू डालो नेगेटिव दे देगा। लेकिन अब बोला गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें, और मल्टीप्लिकेशन होने पर ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये कुछ है। तो अब दोनों कॉम्बिनेशन को देखो, पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी 3 से बड़ी जितने भी चीजें हैं जिसके कारण ये वाला ग्राफ जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और दूसरा देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी 2 से छोटी सारे नंबर और 3 से बड़ी जितने भी नंबर्स होंगे उसके के लिए कारण उससे ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। यानी हमारा जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू, बेटा इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, -∞ से आप 2 लेंगे, याद रखिए ओपन ओपन, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है, क्लोज साइन नहीं, यूनियन, फिर 3 हम क्या लेंगे 3 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब बात समझा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा -∞ से 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। अब बात समझना, ये वाला क्वेश्चन का आंसर है। बट बेटा अब मैं बात करूं तो अब हम ऐसे चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। ये क्वेश्चन उसी समय तक के लिए वैलिड था जहां पर 2 क्वेश्चन था, जब 3-4 इक्वेशन हो जाए ना तो ये परफॉर्म नहीं होता। तब हम क्या करते हैं इस चीज के लिए, देखो यहाँ पर अब यहीं पे हम यूज करेंगे वेबी कर्व का। वेबी कर्व के जो मेथड से ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में चिंदी सा बन के तैयार होगा। अब पहली बात, वेबी कर्व को डायरेक्टली यूज नहीं कर देना है। अब पहली बात वेबी कर्व के मेथड को समझेंगे, किस केस के लिए हम वेबी कर्व यूज करेंगे। पहला इक्वेशन याद रखना कि इक्वेशन जो है आपका इनइक्वालिटी का होना चाहिए। इनइक्वालिटी कहने का मतलब ग्रेटर लेस, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल के लिए ही इनइक्वालिटी यूज होगा, इक्वलिटी के लिए यूज कभी नहीं होता है, दिमाग में रखना। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका राइट हैंड साइड जो है वो मस्ट बी 0, ये 0 होना कंपलसरी है, जैसे मैंने ये बताया। ये चीजें ध्यान में, अगर ये 0 नहीं है तो हम कंडीशन को 0 बनाएंगे तो ही रूल काम करेगा। नंबर 3 पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ x,
कोफिशिएंट ऑफ x, जो इस इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा x, वो वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए। जैसे ये देखना x की वैल्यू कितना है 1 और यहाँ की वैल्यू क्या है 1। हाँ, कुछ देर बाद मैं दिखाऊंगा सर 1 ना हो तो हम उसे 1 करने की कोशिश करेंगे, अगर नेगेटिव हो तो क्या उसको भी करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए ही तो हमें एक काम करना है। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जो एक्सट्रीम, आप एक लाइन ग्राफ बना लेंगे तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड जो है, देखिएगा राइट हैंड साइड से हम जो साइन का यूज करेंगे वो पॉजिटिव साइन से हम यूज करेंगे और उससे चेंज करते जाएंगे इस क्रिटिकल पॉइंट में। जितना भी क्रिटिकल पॉइंट है, हर एक क्रिटिकल पॉइंट में अल्टरनेटिवली, अब मैंने क्या बोला बेटा जरा समझिए ना। अगर मैंने एक लाइन ग्राफ ले लिया, समझो अभी पूरी बात समझ में नहीं है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैंने क्रिटिकल पॉइंट ले लिया, ए है, बी है, सी है, 3 क्रिटिकल पॉइंट है हमारे किसी इक्वेशन में, तो रूल क्या कहता है कि आप राइट हैंड साइड से पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, हर एक चेंज करेंगे। क्रिटिकल जितने भी क्रिटिकल पॉइंट को आप पास करेंगे उसे हम अल्टरनेटिवली चेंज करते जाएंगे, प्लस माइनस। क्लियर है। अब इसी थ्योरी का इसके ऊपर यूज करके देख लो कि आंसर बन रहा है या नहीं। देखो हम आंसर यहां लेके रखे, तो जिससे हमारा क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को क्या था हमारा क्वेश्चन, x-2 और x-3 ग्रेटर देन 0। अब क्या कहता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसका क्या हो जाएगा 2 और 3, लाइन ग्राफ बना लो, ये लो, ये क्या हो जाएगा -∞ to +∞, क्रिटिकल पॉइंट है 2 और 3, लिख दिया। इक्वलिटी है बिल्कुल, राइट हैंड साइड 0 है बिल्कुल, कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है बिल्कुल, एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड से पॉजिटिव स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस। अब चूंकि ग्रेटर है तो हमें कौन कौन सा साइन वाला पार्ट चाहिए, प्लस वाला, तो यानी 3 से बड़ा, और चूंकि याद है कि ग्रेटर है तो 3 छोड़कर, और ग्रेटर है तो 3, अभी तो मैंने इंटरवल बताया था, उसमें क्या बताया था कि जब ग्रेटर के साइन के लिए हम इसे छोड़ देते तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ये डायरेक्ट हो गया -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞, है ना। अब वही आंसर तो नीचे था। अब बात समझे, तो ये है हमारा पूरा का पूरा वेवी कर्व के समझने का मेथड जहां हमारा यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्लियर। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस करके दिखा देता हूं, रुकिए 2 मिनट। अब बेटा ये वाले क्वेश्चन से अब इसके अंदर बहुत सारे वैरायटी बनकर तैयार होगी, बहुत सारे वैरायटी, ठीक है। उसी को 1 by 1 करके देखते हैं। देखिएगा अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसकी वैरायटी होंगी बेटा, इसके अंदर लगभग 8 से 9 टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जामिनर बना सकते हैं, उन्हीं बातों पे हम चर्चा कर देंगे। देखो अगर ये कोई इक्वेशन, अगर मैं 3 क्वेश्चन का नंबर का बना दूं, x-1, x-2, x-3, x-4 और ले लो, जो मर्जी हो उतना भी ले लो, सबका आंसर दे। अब इस बार <0 ले लो, जो मर्जी है, तो हम सीधा क्या करेंगे, लाइन ग्राफ खींचेंगे। देखो वेवी कर्व इसे कितना आसान कर देगा, -∞ to +∞, कर डालो 1 2 3 4 करती है। अब सबके लिए हम प्लस नहीं इस्तेमाल, प्लस माइनस प्लस, क्लियर है। अब जरा देखिएगा, अब लेस देन है तो यानी कि साइन कौन सा लेना है, नेगेटिव वाला, याद रखना बेटा। ग्रेटर देन में हो जाए तो पॉजिटिव पार्ट को ढूंढेंगे, ऐसे नोट में लिख लो कहीं, अगर नेगेटिव लेस देन हो तो नेगेटिव पार्ट को ढूंढेंगे, क्लियर है। तो अब इस चीजों के लिए हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप देखिए तो आपको नेगेटिव पार्ट में आंसर चाहिए पूरा, तो नेगेटिव है कहाँ बेटा, यहां से यहां, यहां से यहां, तो हमारा डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to 4, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं कुछ क्वेश्चंस के वैरायटी करवाते चला जाता हूं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट बात करूं तो जरा समझिएगा, यहाँ पर आपका वेवी कर्व का मेथड आपके इस तरह के फॉर्म के लिए भी यूज होगा, x-4, ये नेक्स्ट वैरायटी है, x-1 के फॉर्म के लिए भी, अगर मैं इसको ग्रेटर देन 0 कह दूं तो याद रखना इस तरह के भी इक्वेशन के लिए भी फॉर्म वैलिड है। अब बोलेंगे कैसे, तो जरा देखिएगा, अगर मैंने इस तरह लिख दिया कि देखो मैंने लिख दिया, अगर मान लो कि ये पॉजिटिव, अगर मैंने इस तरह के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ले लो, x-4 है ना, ये ग्रेटर देन 0 है, क्लियर है। तो याद रखिएगा x-3 और x-4 दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये वाला भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव हो जाता है। खैर इसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि अगर इक्वेशन आपके PYQ के फॉर्म में हो तो इस केस के लिए भी हमारे पास वेवी कर्व लगाया जा सकता है। देखो इसके लिए भी आप क्रिटिकल पॉइंट बना लो, 1 है 3 है 4 है, ठीक है। अब मैंने याद रखना ग्रेटर इक्वल का साइन लिया है, तो यहाँ पे देखना पॉजिटिव नेगेटिव,
अब हमें चाहिए यहाँ पे कौन से साइन, ग्रेटर देन का, तो यहाँ पर है और यहाँ पे है। तो अब मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो देखो बेटा क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 1 to 3, ग्रेटर इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4 to इन्फिनिटी, ये लिख दूं। लेकिन बेटा ये आंसर गलत है। रीजन क्या है, आप बोलेंगे सर यहाँ तो क्लोज ब्रैकेट था तो क्लोज में नहीं, यहाँ पे आप इसे 1 को छोड़ना पड़ेगा। रीजन क्या है कि 1 पे ये वाला इक्वेशन अनडिफाइन हो जा रहा है। अगर मैंने इसको भले ग्रेटर इक्वल का साइन है, अगर मैंने इसे क्लोज कर दिया यानी कि मैं x1 को ले रहा हूं, अगर आपने 1 को लेने की कोशिश करी तो ये इक्वेशन अनडिफाइन हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन आपको इस तरह से बना के दिखाया जाएगा और बच्चे यहाँ पे ऑनर देखते था ये तुरंत ये पहले बना देते हैं। बेटा ध्यान रहे 1 को आप नहीं ले सकते, इसे हटाना ही पड़ेगा तो जाके कार्ड बनेगा। क्लियर हुआ बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसके कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बना देता हूँ। देखो इसके बहुत सारे वैरायटी हैं क्योंकि इसके धीरे धीरे 1 by 1 करते चले जाएंगे तो इसके इक्वेशन बनते चले जाएंगे। देखो यहाँ पर थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो देखो यहाँ पर बेटा कि अगर मैंने कुछ क्वेश्चन इस तरह से बना दिए जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैंने लेस इक्वल टू 16 कर दिया, तो कई बच्चे इसके आंसर क्या दे देते हैं कि भाई ये जो है आंसर इसका 4 हो जाएगा, ये कुछ है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे अगर आप ऐसा कर रहे हो कि x की वैल्यू ये प्लस माइनस पे ले जा रहे हैं तो बेटा ये गलत है। आप इसको डायरेक्टली प्लस इस तरह नहीं कर सकते हैं, प्लस माइनस 4, ये इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। तब इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस इक्वल 0। अब इसे ब्रेक कर लीजिए, इसको कैसे ब्रेक कर ले, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4 से। अब ये बन गया वेविकर का मेथड, क्योंकि आप डायरेक्टली एक्स स्क्वायर के फॉर्म में वेविकर नहीं लगा सकते। अब आप समझे। अब देखो यहाँ पर अब इस तरह की इक्वेशन की बात करें, बाकी तो ठीक है, ये लो -4 + 4 यही क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। फिर बना दो प्लस माइनस प्लस, ये कुछ है और लेस देन 0 है तो किसके बीच होगा, सिर्फ इनके बीच, और इक्वल लेस देन है सिर्फ, तो हमारा आंसर हो जाता है x बिलोंग्स टू -4 to 4, ये कुछ हो जाएगा। देखो और भी क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर। देखो जैसे अगर मैंने एक इक्वेशन दिया, बेटा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं, अगर मैंने क्योंकि मैंने आपको वेविकर बताना सिखा दिया, इसके और भी बहुत सारे वैरायटी हैं जिसमें मुझे 1-2 क्लासेस और भी लेनी पड़ेंगी इसके लिए। आज तो मैं कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो वो भारी भरकम क्वेश्चन है ना, इसे हम बाद में आज ही बता दूंगा, अब इसके बाद ही बता देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया मैंने, एक्स माइनस 3 कर दिया मैंने, एक्स माइनस 2 कर दिया और ग्रेटर इक्वल 0 कर दिया। अब बोलेंगे सर इसमें वेविकर लगेगा क्या, नहीं, तो बेटा याद रखिएगा पहले वेविकर के फंक्शन को समझिए कि यहाँ पे वेविकर लगता है या नहीं लगता है। अब बोलेंगे सर यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्योंकि वेविकर के लिए कह रहा था ये तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, इसके ऊपर तो स्क्वायर आएगा, तो क्या करूं, तो यहाँ पर भी लगेगा। बोलेंगे कैसे, तो याद रखना बेटा ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये तो वैल्यू पहले से पॉजिटिव है, ये सिर्फ आपको नजरों का धोखा था, सिर्फ आपको नजरों को कहते ना चीजों को भड़काने के लिए काम कर रहे थे, इसका तो यूज है ही नहीं। ये ग्रेटर इक्वल होने के लिए सिर्फ हमें इन दोनों की जरूरत है, इसकी साइन की जरूरत है, इसकी साइन तो है एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो ये हमेशा डिफाइन है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। ये अगर ग्रेटर है इन दोनों का साइन देखेंगे, दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों नेगेटिव, तो ऐसे क्वेश्चन में इसको हटा देंगे। तो इस केस में सिर्फ इन दोनों का बनाओ, ये देखो -∞ to +∞, 2 और 3, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें चाहिए ग्रेटर इक्वल, तो हमारा आंसर ये वाला पार्ट ले जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू देखिएगा -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞, आंसर चला जाएगा। अब बात समझे। लेकिन इसी क्वेश्चन में आप बोलेंगे कि सर मुझे ये बता दो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और माइनस में लिख दूं मैं, x² -1 इक्वल टू x -3 और x -2। अब मैं कह दूं ग्रेटर इक्वल 0, तो बेटा प्लस के लिए तो हम इसको हटा सकते हैं, लेकिन माइनस के लिए नहीं हटा सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव इसे हम नहीं बता सकते। तो इस केस में इसे हम फैक्टर कर देंगे, x -1 x + 1 देखिएगा x -3 और x -2, ये क्लियर है। तो देखिएगा अब इसको ग्रेटर इक्वल 0 कर देंगे, समझे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब इसका वेविकर बना लीजिए, इसको करो क्या होगा -1 1 2 और 3। अब लगा दो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए ग्रेटर इक्वल, तो कहाँ कहाँ होगा ग्रेटर इक्वल 0, पॉजिटिव साइन चाहिए, ये वाला होगा और ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो हमारा आंसर हो जाता x बिलोंग्स टू, ये -∞ है, -∞ to 1 यूनियन सॉरी ग्रेटर इक्वल है ना, तो इसे क्लोज ब्रैकेट लेंगे, यूनियन 1 to 2 यूनियन
और 3 to इन्फिनिटी। ये लो, ये हमारा आंसर हो जाता। क्लियर है? अब देखिएगा, अब एक लास्ट भारी भरकम क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद देखो। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो धीरे धीरे आने वाले क्लासेस में और भी क्लियर करता चला जाऊंगा मैं। अब जरा देखिएगा, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ये वेवी कर्व सर, अब तक आपने जितने देखा कि सबके पावर 1 था, क्या इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी वैलिड है? 24 कर दूं, x माइनस बी यहाँ पे 26 कर दूं, x माइनस सी यहाँ पे 17 कर दूं और ग्रेटर देन 0, क्या इसके लिए वैलिड है? क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा था कि इसके सबके पावर में 1 हुआ करता था, लेकिन अब पावर तो बढ़ गया बेटा। अब क्या करें? तो बेटा इसके लिए भी वैलिड है, बस यहाँ पे एक चीज करना है कि आप इसके पावर को देखेंगे। पूरा वेवी कर्व का जो मेथड मैंने लिखा है वो सब वैलिड है। अब अगर पावर आपके पास इवन नंबर होगा तो याद रखिएगा साइन में नो चेंज के, इसमें करेंगे साइन हमारे पास जो पॉजिटिव साइन है उसमें नो चेंज। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर पावर हमारे पास ऑड नंबर है तो साइन को चेंज कर देंगे। अभी आपको समझ में नहीं आया, अभी जरा देखिएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे समझ लो। पहले हमने लाइन ग्राफ बना लिया, माइनस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी। जो जो क्रिटिकल पॉइंट है लिख दो, ए है, बी है और सी है, लिख दिया। अब हम यहां से देखिएगा राइट हैंड साइड से पॉजिटिव करेंगे, वेवी कर्व तो कहता है पॉजिटिव करो, लेकिन अब क्या कहता है, हम सी क्रिटिकल पॉइंट है, सी के पावर में देखो क्या है 17, यानी कि ऑड नंबर है, तो ऑड में साइन को प्लस से माइनस कर डालेंगे। फिर बी को क्रॉस करना है तो बी देखो किसका है, इवेंट का है, और इवेंट नंबर हो तो इसमें नो चेंज, माइनस है तो माइनस ही रहने देना। अब बात समझा? फिर ए है, ए को चेक करेंगे, ए क्या है, इवेंट है, तो साइन में नो चेंज, इसको माइनस ही रहने देंगे। अब बात समझ में आया? तो अगर ऑड नंबर आ जाता है, अगर बाय द वे एक इक्वेशन और बना देता हूं, देखो यहाँ पे एक्स माइनस जेड कर लेता हूं और जेड को मैं इधर डाल देता हूं। देखिएगा ये अगर जेड है और इसका पावर मैं ले लेता हूं 15, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर यहां से फिर गए जेड, जेड का क्रिटिकल पॉइंट के पावर में क्या 15 ऑड, तो अब देखिएगा ऑड के केस में साइन को चेंज कर देंगे माइनस से प्लस। अब हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव साइन का आंसर चाहिए होगा, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर। तो आंसर हो जाता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन C2, सॉरी 2 लिख रहा हूं, जेड है ना बेटा, C2 इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे बेटा ये सारे पॉइंट्स बहुत सारे, इसलिए मैंने आते वक्त जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी मैंने कहा ना बड़े बड़े क्वेश्चंस को काफी आसानी से कर लेंगे। देखो यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे x माइनस 1 है होल टू पावर 14 है, x माइनस 2 है होल टू पावर 13 दे दिया, x माइनस 3 है, x माइनस 12 कर दिया, x माइनस 4 है होल टू पावर मैंने 15 कर दिया, यही कुछ है। और मैंने कहा ग्रेटर इक्वल 0। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी वेवी कर्व लागू होगा, ठीक है। अब देखो और हमारे सिलेबस में यही है। अगर मैं बात कर लूं तो लो, पहले मैंने इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बना दिया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब सारे क्रिटिकल पॉइंट दे दो, 1 2 3 4। मैंने अपनी जो सीट बुक बनाई हुई है ना, जो असाइनमेंट बना रखी है मैंने, उसमें आपको प्रीवियस ईयर से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चन वेवी कर्व से जहाँ जहाँ कहे गए हैं वो सारे दे रखा है मैंने, और उसके साथ साथ लगभग 80 क्वेश्चन का सेट भी है। तो इसमें तो और भी छोटे छोटे बारीकी चेंजेस हैं, वो क्वेश्चन के साथ ही क्लियर कर पाऊंगा मैं। तो उसके लिए आप क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास आइए देखिए, तो काफ़ी चीज़ें बन जाएंगी। देखो अब आप इसमें रैंडमली प्लस माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट के पावर को देखना पड़ेगा कि उसके फंक्शन के पावर में क्या है। पहला तो स्टार्ट हम पॉजिटिव से ही करेंगे, जो क्रिटिकल वेवी कर्व कहता है। 4 के पावर में क्या बेटा 15, तो साइन को चेंज, ठीक है। 3 के पावर में क्या बेटा 12, नो चेंज, इसको ऐसे रखेंगे। 2 के पावर में क्या है 13, साइन को चेंज। फिर 1 के पावर में क्या है 14, साइन में नो चेंज, पॉजिटिव। समझ में? सम संख्या आ जाए तो बदलेंगे नहीं, और विषम संख्या आ जाए तो बदल देंगे। अब आपको ग्रेटर देन है, यानी कि सभी इक्वेशन को पॉजिटिव का साइन चाहिए, तो पॉजिटिव है कहाँ बेटा, एक तो यहाँ है और यहाँ। अब यहाँ देखिएगा ये पूरा यहाँ से यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव सब पॉजिटिव। तो आंसर हो जाता x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ये कुछ है बेटा, ये लो, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट में लेंगे, इसके हिसाब से देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन में आपके पास वो आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। तो फिर और इसके जो बारीकी बारीकी चेंजेस है ना, कि आप वेवी कर्व में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, और भी सारे एलिमेंट्स हैं, वो क्वेश्चन के साथ क्लियर करा पाऊंगा मैं। बाकी जो मेन पॉइंट्स थे इसके, वो सब मैंने आपको यहाँ सॉल्व करा दिए। तो आने वाले क्लासेस में मैं आपके क्वेश्चन के साथ भी करा दूंगा। थैंक यू।